नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम ये झाया झाणी कही कम कलंक रहे उन्हें क्षणे निर्नाण मृत्यु परम पुनमी नमः सुने साराय स्वानुभूत्या चकास्ते पृथ्वाभाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। जो अपने को आत्मा नहीं समझता वह फिर सबकी ओर देखता। विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न मानता हो। विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न मानता हो। कौन? जो अपने को अपना नहीं मानता। इसलिए पर पदार्थों को अपना मानने पर अनंतानुबंधी दशा होती है। अनंतानुबंधी के एक अर्थ आपने पढ़ा है, बोलो। अनंत दुख का कारण, दूसरा अनंत संसार का कारण, तीसरा अनंत पदार्थों के साथ जिसका अनुबंध है। अनंत पदार्थों, अमृतचंद स्वामी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना नहीं मानता। इसको हमने अपनी किस भाषा में कहा हो? कोई दृष्टांत याद है? बोलो। कोई हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान को अपना मानता है कि हाँ ये हमारा शत्रु है। ये बैरी, बताओ, ये बैरी नहीं देखा, ये बैरी काय का भाई है, बैरी। बताओ, अनंत पदार्थों को अपना मानना, किसी को व्यक्त रूप से, किसी को अव्यक्त रूप से। कैसा? वर्तमान में जो पदार्थ है उसे अपना मान रहा है, तो दूसरी पर्याय में जाएगा उसे अपना मानेगा। जो छोटा शरीर होने पर अपने को बालक मानता है, बड़ा शरीर मानने पर वह युवा मानेगा, फिर वृद्ध शरीर होने पर वो वृद्ध मानेगा। तीनों अवस्थाओं में उसका अपनत्व है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में एक का व्यक्त होगा ना। पैसा नहीं है तो वो गरीब मानता है, तो पैसा हो जाएगा वो धनी मानेगा कि नहीं मानेगा? आज पैसा है तो वो धनी मानता है, तो कल पैसा नहीं रहेगा तो वो निर्धन मानेगा अपने को कि नहीं मानेगा? कौन मनवाएगा? अनंत पदार्थों के साथ संबंध मानता है, अनुबंध करता है। किसी को अपना कर्ता मानता है, किसी को कर्म मानता है, किसी को करण मानता है। करण मानता है किसी को, ये मेरे सुख के साधन हैं, ये मेरे ज्ञान के साधन हैं। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, ऐसा धर्म का साधन है। वेद ज्ञान करे तब धर्म का प्रारंभ होगा। शरीर को अपना मानने वाले जीव को धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। धर्म का साधन आत्मा होता है, धर्म का साधन वेद विज्ञान होता है। तो कैसा गलत लिखा है? अरे भाई वह उपचार का कथन है, असद्भुत उपचार का।
और व्यवहार को कैसे समझना चाहिए, ऐसा है नहीं परमार्थ। किसी को संप्रदान मानता है, संप्रदान मानता है। इन बाल बच्चों के लिए अब कुछ करना है भाई, क्या करें बता। अजय समाज में रहते, समाज के लिए कुछ सोचना चाहिए अपन को। अब यहाँ हम रह रहे हैं तो मंदिर के बारे में सोचना चाहिए अपन को। ये भी तो ध्यान रखना चाहिए मंदिर में। तो अपने उठे और सो गए, दीवार लगे कि नहीं लगे, खुले कि नहीं लगे, ये है कि नहीं है, फलाना झाड़ू लगी कि नहीं, स्वाध्याय हुआ कि नहीं, पूजा हुई कि नहीं, माने कुछ नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं। जो मतलब नहीं रखेगा वो कितने दिन रह पाएगा। जो सब संसार से मतलब नहीं रखता वो संसार में कहाँ रह पाता है बता। लेकिन ईमानदारी से ये जीव तो मायाचारी से, हाँ, कर्तव्य के लिए तो हमें कोई मतलब नहीं है और अधिकार के लिए पूरा। क्यों आश्वास नहीं हुआ, क्यों क्या हो गया। जैसे जो नौकर लगे हो सो, और तुम लोग गड़बड़ कर देते हो, तुम लोग तो तुम सही क्यों नहीं करते, तुम सही कर दो, इन्हें हटाओ। टाइम पे गद्दी नहीं लगा दी, टाइम तो तुम लगा दिया करो ना आके टाइम पे। लेकिन अधिकार के लिए हमको, हाँ, ये ज्ञानियों की बात अलग है, न उन्हें कुछ कर्तव्य भासता है न कुछ अधिकार भासता है। लेकिन जब कर्तव्य भासता है तभी अधिकार लगेगा, और अधिकार लगता है और कर्तव्य नहीं लगता, ये कोई मोह की तीव्रता है। और कर्तव्य लगता है, अधिकार कुछ नहीं लगता, ये मोह की मंदता है। क्या कहा, अधिकार कुछ नहीं लगता, कर्तव्य लगता हमें। गीता की लाइन याद है, कर्तव्य में ही, हाँ, फल की वांछा नहीं। वो विनोबा का सुना रहे थे, उस बुढ़िया ने आकर के गांव में विनोबा से कहा, तो महाराज हमारा एक घर फालतू पड़ा है और चौकीदार है यहाँ गांव का, उसके पास घर नहीं, उसको दे रहे। ये दे दो, बढ़िया बात है। बुलाया चौकीदार, क्यों माँ जी तुम्हारी तुम्हारे घर दे रहे तो तुम लोगे? हाँ, उसको अच्छी तरह तो सुनो, माँ जी की सेवा करनी पड़ेगी। तो झट से बुढ़िया माँ बोलती है, नहीं नहीं, इसलिए हम घर छोड़ दे रहे हैं, हम सेवा करा। बन की शास्त्र बांटते थे और वो धीमर जिसने रात का ओले पड़े, ठंड हुई, उससे प्रेरित होकर के उसकी बेटी के उपदेश से उसको मछली पकड़ने का त्याग कर दिया। जाल को भी उठा करके आग में जला दिया, 2 रुपए का बेचने की बात नहीं करी। सवेरे पहुंचे, बैठ गए, बोले आज रात को ऐसी ऐसी घटना हुई है, ओले पानी पड़ रहे। सो हमने कहा, हे भगवान, सो हमारी ये बेटी कह रही, भगवान की तुम सुनते कहाँ हो, तुम तो मछली पकड़ते हो, शराब पीते हो, लड़ते हो, मारते पीटते हो, पाप करते हो, तुम दुखी हो गई तो हम क्या, भगवान क्या करेंगे? आप भगवान को पुकार रहे तुम। तो हमारी समझ में आ गई, तो हमने भगवान की आज्ञा को, भक्ति को, भगवान को हृदय में धारण करके हमने ये नियम ले लिया, मछली नहीं पकड़ेंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो बगल में बैठे वो सिंगाई जी बोले, भैया तुम्हारा कल्याण हो और तुम भैया कोई चीज की जरूरत हो तो हमसे कहना, कोई तकलीफ हो तुमको। बोले इसलिए हम सहयोग की भावना से थोड़ी आए, तुम हमारा कोई सहयोग करो, हम तो तुम्हें धर्मात्मा समझ करके साक्षी करने आए। तो कर्तव्य जिन्हें लगता है
अधिकार नहीं लगता है मोह की मंदता वाले जीवन। अधिकार जिन्हें लगता है, कर्तव्य कुछ नहीं लगता, हमारा काम, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कर्तव्य तो नहीं लगता, अधिकार लगता है, ये मोह की तीव्रता वाले काम। भेद ज्ञानी को न कर्तव्य लगता है न अधिकार है। भेद विज्ञानी जीवों को पर में न कुछ कर्तव्य लगता है न। भैया आप तो कहते हो ठीक है, अब ये छोटे बाल बच्चे हैं, इनके प्रति भी तो अपना कुछ कर्तव्य है। अब तुम्हें क्या कहें, कर्तव्य नहीं है ये भी समझ में नहीं आती, और जो व्यवहार से कर्तव्य है सो भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। निश्चय की नहीं है तो व्यवहार भी तुम्हारा ठिकाना नहीं। कर्तव्य का मतलब तुम बाल बच्चों की ओट से कमाते रहो, बनाते रहो, लगाते रहो, खवाते रहो, चाहे उल्टे सीधे संस्कार डालो, उल्टे सीधे काम करो, और फिर बाल बच्चों के प्रति कर्तव्य है कि नहीं। अब इनको पढ़ाना लिखाना, इनकी ब्याह शादी करना, बाल बच्चे मतलब ये सब कर्तव्य है, इनको हिले से लगा दे सब धर्म में लगे। अरे रे प्रभु, तुम्हें पता नहीं कर सकते हो तुम? पहले तो ये बता, जिनके माता पिता बहुत धर्मात्मा धर्म कार्य करते हैं और खूब उंगली पकड़ पकड़ करके मंदिर ले गए, उनको खूब पाठशाला भेजा, सब किया, और होनहार की खोटी होनहार के कारण वे उल्टे चले गए, और घर में कोई संस्कार नहीं थे, और जब एक दिन जब वहाँ गए, बाहर पढ़ते रहे उल्टे सीधे का अपने आराम से, और एक दिन बैठे सो उस दिन से उनका जीवन बदल गया। बुद्धि भवितव्य के अनुसार हो जाती है, तुम क्या करोगे? ये तो व्यवहार की बातें हैं, और व्यवहार से भी यदि कुछ कर्तव्य है तो क्या कर्तव्य है? इन्हें तत्व के संस्कार डाल, तत्व के संस्कार डालना ये कर्तव्य है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना करोड़ों की माया से भी सुखी नहीं हो सकता जी। तुम आज इनके लिए मकान बनाओगे, और अगर इनमें इनके संस्कार संतोष के और ईमानदारी के और दया के पुण्य के नहीं हुए, बेच खाएंगे और कछु नहीं करेंगे। ये शराबी कबाबी सबरी हिलने लगा दे, सबरो जेवर कहो तो बर्तन ही बेच यहाँ रसोई वाद्य पाद्य में वैसे ही 50 रुपया की और 5 रुपया में 10 रुपया में बेचा। समाधि मान पाठ में कैसा लिखा, देखो भाई अब मैंने भली प्रकार से जान लिया है ये देह नहीं रहेगी, इसलिए हमने तो देह से और तुम सबसे मोह छोड़ दिया है। अब हम अपनी आत्मा की आराधना पूर्वक देह छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं, और तुम्हें दुखी नहीं हो तो तुम भी इस मोह को छोड़ो, ठीक है ना। दूसरी बात एक और बढ़िया कही, तुम अगर व्यवहार से हमको अपना पिता मानते हो तो हम तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए कहते हैं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान रखना, सत्पात्रों को दान देना, दीन दुखियों पर दया भाव रखना, निर्वाणी का स्वाध्याय करना, असमर्थों की प्रति भी सहयोग का भाव रखना। कल एक बात कही थी, जाने तुम्हें? देखो भाई, गुरुजनों का अनादर होता है वहाँ तो पुण्य क्षीण होते ही हैं, लेकिन असमर्थों का भी अनादर होता है वहाँ भी पुण्य क्षीण होते हैं। क्या पति पत्नी का अनादर करे तो पति का पुण्य क्षीण होगा, और पत्नी पति का अनादर करे तो पति ये कछु करता ही नहीं है, ये फलानो है, जाके मैं ऐसो है, और ये ध्यान रखना पुण्य क्षीण होगा। पत्नी के प्रति करेगा तो पत्नी करे, बड़े छोटे की बात कुछ नहीं है। नारद तो भैया सबका चार जी की भाषा बोल सकते हो,
रेकारो चूकारो तो किसी के प्रति नहीं बोलना। छोटों के साथ भी बड़े विनय के साथ, बड़े स्नेह के साथ व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, ऐसी भाषा मत बोलो। अगर बोलते हैं तो टोक देना चाहिए। हम टोक रहे हैं, हमने सुनी है, इसलिए आपको भी टोक देना चाहिए। नहीं, अच्छी तरह नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलो, अच्छे बोलो। यहाँ आ जा, अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ। अरे छोटा है तो क्या यहाँ आ जा, अरे यहाँ आ जाओ कह दो तो क्या परेशानी हो रही है। वे भी सीख जाएंगे। तो जहाँ व्यवहार से तुम हमें अपना पिता मानते हो तो इन शिक्षाओं को ध्यान में रखना। अन्याय मत करना, धन के लिए हिंसादिक पाप मत करना है। बड़ी न्याय नीति से कमाना, वही तुम्हारे लिए सुख शांति संतोष का कारण बनेगी। अनर्गल प्रवृत्ति, अनर्गल कमाई शांति नहीं देगी तुम्हें। कभी अभिमान के वशीभूत मत होना। ये सारी बातें आई उसमें, दो चार हमने अपनी भाषा में कही है, दो चार उसमें लिखी है, बाद बाकी देखना। हमने तुम्हारे करुणावश हमने तुमसे ये बातें कही हैं। तुम्हारी समझ में आना आए तो मानना, नहीं समझ में आए तो भैया कोई बात नहीं, हमें कोई अपेक्षा नहीं। क्षमा मांगने का तरीका आज हमने बताया था। एक देखो भाई, आज तक हम रागवश तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होते रहे, क्षमा करना। अब हम तुम्हारी इच्छाओं की, अनुचित इच्छाओं की पूर्ति में सहायक नहीं होंगे। क्षमा करना। क्यों? इच्छाओं की पूर्ति से तृष्णा बढ़ती है, इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं होता। इसलिए अब हम तुम्हारी अनुचित इच्छाओं की पूर्ति में सहायक नहीं होंगे। तुम भी हमसे अपेक्षा मत रखना। राग की पूर्ति में, भोगों में, अनुचित इच्छाओं की पूर्ति में नहीं करना। मोही जी तो भगवान तक को यहाँ आपकी कृपा बनी रहे, हमारा भंडार भरा रहे। अरे आपकी कृपा बनी रहे, हमें भेद ज्ञान बना रहे, जी सोचो। हमारे हृदय में संतोष बना रहे, हमारे परिणामों में शांतता बनी रहे, विरक्तता बनी रहे। अगर तुम्हें ये बातें रुचती हैं भली होनहार से तो तुम मान लो, और नहीं रुचती हैं तो भाई तुम्हारी तुम जानो। अब मैं तुम्हारे मोह में फंस करके अपना कुमरण तो नहीं करूंगा। सबका चार में कहा, अब हम तुम्हारे लिए दुर्लभ जिन शासन पाया, अन्याय तो नहीं करेंगे। अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जितना मिले उसमें संतोष है, भाई खाओ पियो, हम क्या करें। अब तुमने पुण्य नहीं किया, अब तुम्हें एक टाइम मिल रहा है तो हम क्या कर दें बता। हम अगर मेहनत मजदूरी नहीं करें तो भाई हमारी गलती मान लो व्यवहार से। अब हम कर रहे हो, नहीं कमाई कम हो पा रही है और तुम्हें नहीं मिल पा रहा तुम्हारी भोगों की इच्छाओं की पूर्ति, तो हम क्या कर रहे हैं। अब दुर्लभ भगवान जिनेन्द्र देव का शासन प्राप्त करके अब अन्याय तो नहीं करेंगे। तुम्हारे मोह में फंस करके हम कोई तुम्हारे स्नेह में, अरे 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, तुम्हारे मित्र के स्नेह में शराब पीने लगोगे। भाई हम तो ये कहेंगे तुम भी मत पियो, और तुम्हें नहीं रुचि तुम्हारी तुम जानो, हम तुम्हारे संग में थोड़ी पीने लगेंगे। तो ऐसे ही हम जबरन मोह थोड़ी कर लेंगे। हम तो ये कह रहे तुम भी मोह छोड़ो, और तुम अगर मोह नहीं छोड़ते, तुम रोते हो पिताजी पिताजी पिताजी, तो अब हम क्या करें। पिताजी देह ना हमारे रागे रह रही है ना तुम्हारी रागे रहेगी। देह के छूटने का काल तो आ गया, तो जाएगी, हम क्या कर दें भाई।
मोह से दुखी होना है, दुख में निमित्त होना। तो क्या कहा यहाँ पर, क्या चर्चा की हमने? मूल लाइन बोलो जो आज शुरू की है। जिस प्रकार तत्व चिंतन से वैराग्य बढ़ता है, उसी प्रकार विपरीत चिंतन से हमारी कथाएं बढ़ती चली आती। जरा सी गुस्सा आई, अब तुम विपरीत चिंतन करते जाओ, गुस्सा बढ़ती चली आएगी। और अगर सही चिंतन करोगे भवितव्य का, उदय का, होनहार का और भेद ज्ञान का, वो टिकेगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी। और तुम विपरीत चिंतन करोगे तो क्रोध बढ़ता चला जाएगा, विपरीत चिंतन करोगे तो मान बढ़ता चला जाएगा, लोभ बढ़ता चला जाएगा, मायाचारी बढ़ती चली आएगी। और सम्यक चिंतन करोगे तो वैराग्य बढ़ेगा। दृष्टांत क्या दिया था? इस प्रकार विपरीत इलाज से बीमारी बढ़ती है, विपरीत दिशा में गमन करने से लक्ष्य दूर होता जाता है, विपरीत उपायों से कार्य सिद्धि नहीं होती है, कार्य सिद्धि दुर्लभ दूर होती जाती है। ऐसे ही विपरीत चिंतन से राग द्वेष बढ़ते हैं। राग द्वेष का विस्तार समझ रहा है? राग द्वेष पर के आश्रय से होते हैं, और जितना पर के ही लक्ष्य में विचार करना चाहिए उतने ही राग द्वेष बढ़ते चले जाएंगे। अब राग के प्रसंग में राग बढ़ता चला जाएगा और द्वेष के प्रसंग में द्वेष बढ़ता चला जाएगा। विपरीत चिंतन से ही तो राग द्वेष हुए, और विपरीत चिंतन और करते जाओ तो राग द्वेष बढ़ते जाएंगे। जैसे अग्नि में ईंधन डालते जाओ तो अग्नि की ज्योति लौ बढ़ती तो जाएगी। रे मन कर सदा संतोष, उस भजन में लिखा है, अग्नि में ईंधन परंते ज्योत ऊंची हो। ऐसे ही ज्यों परिग्रह बढ़ता है त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती है, संतोष नहीं। इसलिए रे मन कर सदा संतोष। उपासका जन की प्रस्तावना में एक चर्चा है। मैंने कहा देखो, किसी के पास अभी 5,000 रुपया भी नहीं है और उसने परिग्रह परिमाण की बात सोची, उन्हें कहा 1 लाख का परिग्रह परिमाण कर लें अपन। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होने, 1 लाख से ज्यादा तो होंगे नहीं। 1 लाख को अपन नियम करेंगे, 1 लाख का परिमाण करें। तो उन्होंने लिखा, इस प्रकार का नियम कोई नियम थोड़ी है। अरे है तो हमें से घटाओ तो परिग्रह परिमाण है। अब जो नहीं है नहीं 5,000 और 1 लाख को परिग्रह परिमाण करें। लेकिन फिर उन्होंने एक लाइन लिखी, भाई बिल्कुल नियम न लेने से ये भी नियम अच्छा ही है, कोई सीमा में तो है 1 लाख के ना। पहले तो ये लिखा, भाई इस तरह की कोई नियम है, जो तुम्हारे पास है उसमें से घटाओ तो परिग्रह का परिमाण हुआ। अब है नहीं और तुम इतना और कर रहे हो संभावना के आधार पर, तो ये कोई नियम नहीं है। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल परिग्रह का परिमाण नहीं करने से क्या होगा बताओ। जैसे 1 लाख तुम्हारे पास नहीं है और तुमने 1 लाख का नियम कर दिया, तो कम से कम 1 लाख हो जाएंगे तो रुकोगे तो। और अगर तुमने बिल्कुल नियम नहीं किया तो 1 लाख होने पर भी तो फिर 10 लाख की सोचने लगोगे कि नहीं सोचने लगोगे? तुम तो 10 लाख का कर लो, बोलो भाई कि 10 लाख होने पर रुकोगे तुम। लेकिन अगर नियम नहीं होगा तो 10 लाख के फिर बाद 50 लाख सोचने लगोगे कि नहीं सोचने? आज का आदमी इसीलिए टेंशन में ज्यादा पड़ा है। 1 लाख व्यापार कर रहा 10 लाख का। अरे भाई पुराने लोग 1 लाख रुपया पूंजी हो तो 50,000 से ज्यादा व्यापार तो करते ही नहीं थे। 25,000 से करते थे। 25,000 व्यापार में लगाए, 25,000 अपने साहूकारी में, 25,000 जमीन जायदाद में, सोनू पानी पर रखो रहते। अरे नफा नुकसान झेलने के लिए तो कुछ करना चाहिए। रिजर्व बैंक भी बनाइए इतने बैंकों के ऊपर, क्यों? मैं तुम्हें
100 रुपया देने का वचन देता हूँ। अरे वचन तो तब दे धरो हो तो वचन की कीमत का है? कोई शराबी तुमसे आए, सुनो सेठ 2000 रुपये दे दे और 4 दिन बाद हम दे जाएंगे, और 4-6 जन की ले ले बन ऐसे। अब वो दे कहाँ से आगे बता, कह तो रहो सौगंध खाए कह रहे, 5 पकड़े कह रहे, गंगा खाई हाथ उठाए कह रहे, अरे तुम कह रहे हो क्या का क्यों कह ले, ये बता दे कहाँ से जाओगे? या ऐसे ही 2000 तुमने 4-6 जन की ले रखी है और बेव नहीं दे रहे हो, और तुम्हारी कमाई का जो है नहीं तो दे, हम 3 रुपये सैकड़ा को देंगे। अरे तुम दे कहाँ देती है तो पहले ये तो बताए दे। करोगे कैसे? तुम्हारी शक्ति तो सीमित है, अपना कार्य करने की शक्ति है, पर का कार्य करने की शक्ति है ही नहीं। अब तुमको हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम बचा देंगे, हम कर बदल देंगे, हम सुधार देंगे, अरे तुम क्या कर पाओगे? कछु तो नहीं कर पाओगे। कई बार ऊपर ऊपर की बातें नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ जाएं, अच्छे हो जाएं, और बहुत हिसाब से रखते हैं, डांटना भी है, लाड़ प्यार भी है, समझाना भी है, और तो भी बेचारों को संस्कार नहीं पढ़ पाते तो नहीं पढ़ पाते, क्या कर दें? शारदत्त को देखो क्या हो गया, कहाँ बिगड़ा, कहाँ कैसा था, वर्तमान में ही नहीं चौथे काल में भी देख लो, कहाँ तो वो शादी नहीं करना चाह रहा है, और शादी हो गई तो पत्नी की ओर देखना ही नहीं चाह रहा, अपना स्वाध्याय में लगा, और कहाँ वो बेस्तिया के यहाँ कैसा रहना। अरे भाई, एक पर्याय में दूसरे पर्याय का अभाव है, ये परमार्थ है। प्रोग्राम बदल गया, कल प्रोग्राम बनाया था वो बदल गया प्रोग्राम, अपने विकल्प बदल गए, प्रोग्राम तो भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा। प्रोग्राम तुम बदलने वाले बनाने वाले होते कौन हो कि प्रोग्राम बदल गया, वो स्थगित हो गया। अरे वहां तो पहले विकल्प बदल गए, विकल्प हो गए, विकल्प रुक गए, बाद बाकी कार्य का परिणमन तो बताओ, अनादि से अनंत काल तक पर्याय का प्रवाह चला आ रहा है, चला आ रहा है। किसी को संप्रदान मानता है, उनके लिए ही अपना जीवन खपा देता है, किसी को अपादान मानता है, कितनी अपेक्षाएं रखता है, किसी को आधार मानता है और फिर उल्टा कर देना, किसी का आधार अपने को मानता है, अपना आधार किसी को मानता है, अपना कर्ता किसी को मानता है, उसका कर्ता अपने को मानता है, ऐसे दोनों ओर से घटाना। तो ऐसे ये राग द्वेष का विस्तार करता रहता है, माइनस माइनस प्लस, शत्रु का शत्रु मित्र, शत्रु का मित्र शत्रु, मित्र का मित्र मित्र, और मित्र का शत्रु। राग द्वेष के विस्तार होते चले जाएंगे। एक घड़ा औंधा रख दो, औंधे ही औंधे चलने, फिर सीधे होना ही नहीं, सीधे तो फिर नीचे से ही करने पड़ेंगे। इसलिए मूल से सुधारना होगा भाई, ये परमाणु मात्र मेरा। सवेरे आई आचार्य परमेष्ठी का स्वाध्याय चल रहा, तो आचार्य परमेष्ठी, आचार्य स्वयं परम पद है, आचार्य पद में स्थित है ना, आचार्य परमेष्ठी। और आचार्य कौन से पद में स्थित है? आचार्य जो परम पद में स्थित हो वे परमेष्ठी हैं। तो आचार्य परमेष्ठी कौन से परम पद में स्थित है? वो परम पद कौन सा है? वो ध्रुव स्वरूप में स्थित है। और ध्रुव स्वरूप में जो स्थित हैं वे स्वयं परमेष्ठी हो गए, वो परम पद है। आचार्य पद परम पद है, सामान्य पद नहीं है, लोक में ऊंचा पद है, श्रेष्ठ पद है, महान पद है। क्या दृष्टांत दिया था? देखो भाई, शक्कर है नहीं शक्कर, वो शक्कर की चाशनी में पाक दिया,
पाक बना दिया ना, तो वो भी मीठा हो गया। तो ऐसे जो परम पद में स्थित हो गए वे स्वयं परम पद हो गए। वो भी तो मीठा हो गया भाई। शकर पाग क्या बोलते भाई, हैं? शकर पाग, तो वो भी तो मीठे हो गए कि नहीं हो गए? अब वेद ज्ञान की अलग बात है क्या, तो उसमें भी शक्कर ही मीठी है। ऐसे इस परम पद में भी ध्रुव पद ही परम पद है, और वह परम पद अपना परम पद अपने भीतर है। उस परम पद में स्थित होता है वही है, साधु पद में स्थित है वही, उपाध्याय पद में स्थित है वही, आचार्य पद में स्थित है वही, अनंत पद में स्थित होता है और वही सिद्ध पद में स्थित होता है। और अगर परम पद में स्थित नहीं है तो ये समझो उस पद में भी आकर के वो चलित हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता, चलित हो जाता है। उनका देखो निष्प्रय होकर के मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, तो क्या उपदेश दिया मोक्ष मार्ग का, कि निष्प्रयता ही मोक्ष मार्ग है। दुखी नहीं होना हो तो पर से अपेक्षाएं मत रखना, ये हमें पूछें, ये हमें बताएं, ये हमारी सेवा करें, ये हमारी विनय करें, ये हमें ऐसा करें ना, ये उनकी व्यवस्था है, उनका सोच है, हमारा सोच नहीं, हमारे सोचने की बातें नहीं है। समझ में आया? निष्प्रय होकर के मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। क्या दिया? यथानुभूत मार्ग दिया कि पढ़ा पढ़ाया? तो यथानुभूत क्या, सुनो, हम भी जब अपेक्षाएं रखते थे तो बहुत दुखी होते थे, जब से हम निष्प्रय हो गए तब से दुख से छूट गए। हे जगत के जीवो, तुम्हें भी दुख से छूटना है तो तुम किसी से कोई अपेक्षा मत रखना, विचारना। तेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, तेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।